अमेरिका की राजनीति उस वक्त हिल गई जब डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और मशहूर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना यूटा वैली यूनिवर्सिटी में हुई, जहां चार्ली एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत कर रहे थे। वहां करीब 3000 लोग मौजूद थे। इतनी भीड़ और हाई प्रोफाइल शख्सियत के बावजूद उनकी हत्या हो जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ा झटका था। इस सनसनीखेज हत्याकांड को किसी गैंगस्टर या प्रोफेशनल अपराधी ने नहीं, बल्कि 22 साल के एक नौजवान टेलर जे रॉबिन्सन ने अंजाम दिया था। जैसे ही गोली चली और चार्ली कर्क जमीन पर गिरे, अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और मौके के पास लगे सीसीटीवी कैमरों से एक संदिग्ध की तस्वीरें सामने आई। काले टी शर्ट और काले चश्मे और पीठ पर बैग टांगे उस शख्स की फोटो वायरल होते ही टेलर के माता पिता ने पहचान लिया कि उनका बेटा है। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने बेटे को समझाया और पुलिस के हवाले करने की कोशिश की। जांच में कई ऐसे सबूत मिले जो उसे सीधे सीधे चार्ली कर्क की हत्या से जोड़ते हैं। जिस गन से हत्या की गई उस पर टेलर का डीएनए और फिंगरप्रिंट मिला। उसके कमरे में एक नोट भी मिला जिसमें लिखा था कि यह वारदात करने जा रहा है। घटना के बाद उसने अपने रूममेट को मैसेज भी भेजा था कि उस नोट को पढ़ ले। पूछताछ में यह भी सामने आया कि टेलर ने अपने पिता के इशारों में गुनाह कबूल किया है। हालांकि मां से उसने कहा कि वो बीमार था और कमरे में ही था। जांच में ये पता चला है कि टेलर का कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, लेकिन वो चार्ली कर्क की विचारधारा से बहुत नफरत करता था। उसने कई बार अपने ट्रांसजेंडर पार्टनर से कहा था कि उसे चार्ली से इतनी नफरत है कि उसे बातचीत से खत्म नहीं किया जा सकता। टेलर ने चार्ली पर उसी समय हमला किया जब वह कार्यक्रम में अमेरिका में गन वायलेंस और शूटिंग्स पर चर्चा कर रहे थे। जैसे ही चार्ली एक सवाल का जवाब दे रहे थे, तभी अचानक एक गोली उनकी गर्दन में लगी और वो वहीं गिर पड़े। टेलर हमला करने के बाद छत के रास्ते भाग निकला। यह हत्या अचानक गुस्से में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी। टेलर ने पहले से गन खरीदी थी, नोट लिखा था और भागने की भी तैयारी कर रखी थी। गिरफ्तारी के बाद टेलर को कोर्ट में पेश किया गया। जज ने उसे वकील देने की बात कही और सरकारी वकीलों ने कहा कि वो उसके खिलाफ मौत की सजा की मांग करेंगे। पुलिस ने कोर्ट में वो सारे सबूत पेश किए जो टेलर को दोषी साबित करते हैं। टेलर के आत्मसमर्पण की एक वजह सामने आई है। शेरिफ नेड ब्रुक्सबी ने बताया कि टेलर को डर था कि अगर पुलिस उसे पकड़ने आती है तो उसे गोली मार सकती थी, इसलिए उसने खुद को सरेंडर करना बेहतर समझा। वो नहीं चाहता था कि पुलिस की स्वाट टीम उसके माता पिता घर या अपार्टमेंट में घुसे और कोई बड़ा हादसा हो। अब टेलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है और उसके परिवार ने अब तक इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। चार्ली कर्क की हत्या ने न सिर्फ अमेरिका की राजनीति को झकझोर कर रख दिया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि कैसे एक नौजवान वैचारिक असहमति को नफरत में बदलकर हिंसा का रास्ता अपना सकता है। अब पूरे अमेरिका में ये बहस तेज हो गई है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाए रखा जाए।